जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा हॉरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि 19 जैन से लेकर 26 जैन आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है एक्वेरियस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो आपके लिए क्या एनर्जीज बन रही है, आइए उस चीज के लिए जानकारी ले लेते हैं। हम हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे आपके, यानी कि लव के बारे में बात करेंगे, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, लक के बारे में जानेंगे कि इस वीक कैसा लक रहने वाला है आपके, और रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आए, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें। आइए शुरुआत करते हैं वीकली हॉरोस्कोप की। वीकली हॉरोस्कोप के लिए हमें मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मून की पोजीशन क्या बन रही है? 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में। देखिए 8th हाउस में केतु के साथ बैठे हैं मून, और मून 8th हाउस में अच्छी पोजीशन में नहीं माने जाते। उसके बाद मून 8th हाउस में आ जाएंगे, 10th हाउस में आ जाएंगे, 8th राशि में, वहां पर जाने जाएंगे नीच राशि में। लेकिन इस नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिव चीज क्या है? जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, यानी कि जिस ब्लेसिंग्स को अमृत कहा गया है, वो ब्लेसिंग कहाँ पड़ रही है? 5th हाउस, केतु और मून के ऊपर। उसके बाद मून नीच राशि के हो जाएंगे, तो लेकिन जुपिटर के ऊपर डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, रेट्रोग्रेड है लेकिन डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे। लेकिन सैटर्न का भी एस्पेक्ट आपका लगन का स्वामी का भी 10th हाउस पे पड़ेगा, लेकिन 10th हाउस खराब नहीं करेंगे। मून को थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, लेकिन खराब नहीं करेंगे लगन का स्वामी। ये चीज अच्छी है, कोई अपना घर खराब नहीं करता है, बेसिक थ्योरी है, ठीक है। चाहिए अब इधर समझ लेते हैं कि क्या क्या प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है मंगल का नीच राशि से निकलकर 5th हाउस में चले जाना, यानी कि 6th हाउस से निकलकर 5th हाउस में चले जाना। क्या क्या सिचुएशन बनाएगा? लव, रोमांस में, क्रिएटिविटी में, मंत्र चैंटिंग में, कहाँ अपलिफ्ट करेगा? सबके एस्पेक्ट को ब्लेंड करेंगे, एनर्जी को। उधर मरकरी 24 तारीख को चले जाएंगे सूर्य के साथ 12th हाउस में। 12th हाउस में मरकरी और नीच के हो जाते हैं, राशि वाइज नहीं है लेकिन हाउस वाइज हो गए। 12th हाउस में सूर्य मरण कारक का स्थान में चले जाते हैं, राशि वाइज दिग्बली हो गए लेकिन नीच के यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो अगर आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह के फार्मा, मेडिकल, हीलिंग उसमें हो, या फिर आप योगा मेडिटेशन में करते हो, स्पिरिचुअल रिट्रीट करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी सिनेरियो है। अदरवाइज उससे डिफरेंट डोमेन है आपका, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है, अंडरपेड आप फील कर सकते हो इस समय काल में, ठीक है। इस एनर्जी को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के बारे में बात करें तो 5th हाउस का मालिक मंगल बनते हैं, और जो मरकरी बनते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे 24 तारीख को? 12th हाउस में। यानी कि आपका कोई लव रोमांस था, वो या तो लॉस के घर में चलेंगे, या तो लॉस हो रहा है। बहुत पुराने समय काल का कोई इंसान जिसके बारे में कोई रियलिटी हिट हो गई, आपको रियलिटी चेक हो गया और आपने अब डिसीजन ले लिया हमें साथ नहीं रहना, या फिर आप पढ़ाई के लिए कहीं दूर जा रहे हो और आपका ऑल ऑफ सडन कोई, या तो एक ऑल ऑफ सडन आपका फॉरेन लैंड में जाके किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के इंसान के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, और आपका करंट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस आना, डेस्परेशन आना, कम्युनिकेशन एरर आना, आपके बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आना, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को दिखाता है, और कम्युनिकेशन का कारक जो हो गया मरकरी बनते हैं, और इस राशि के कारक भी मरकरी बनते हैं। 12th हाउस में चले गए, लॉस के साइन में चले गए, फॉरेन लैंड में चले गए, पढ़ाई के चक्कर में गए हो, चाहे बिजनेस के लिए गए हो, लेकिन आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर के लोगों के साथ कनेक्शन बनना, वहां सूर्य का बैठना, तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। ना सूर्य अच्छा परफॉर्म करता है, ना मरकरी। डे ड्रीमिंग के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो रिलेशनशिप का लॉस, कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स। केतु के साथ मून का बैठना, यहाँ पे भी कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन बन रही है, यानी कि 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन ऐसे हैं जब आपको नेगेटिवली थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है। आपके लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल सिचुएशन, एग्रेसिवनेस आना, परेशानियां बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मून 10th हाउस में चले जाएंगे, नीच राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पेन आएगा, वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, आप गंडांतर जोन को क्रॉस करोगे, उसके बाद मूला नक्षत्र में जाओगे, तो रियलिटी चेक के साथ भरा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं आप रियलिटी से निकल नहीं पाओगे बाहर। ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि शुक्र और शनिदेव, जो शुक्र लव रोमांस रिलेशनशिप के कारक होते हैं, वो शनि के साथ बैठे हैं। शनिदेव लगन का स्वामी है और रियलिटी के साथ चलने वाले हैं, डिग्निटी को मेंटेन करने वाले,
आपका स्ट्रक्चर में रखने वाले, फोकस रहने वाले, कमिटमेंट में बिलीव करने वाले कारक हैं, ठीक है, कर्म के कारक। और वहाँ शुक्र मिल रहे हैं, वो लग्जरी रोमांस को देखते हैं, वो फ्री विल को देखता है, एकदम वो फील करना चाहता है, रोमांटिसिज्म फील करना चाहते हैं। और शनिदेव कोल्डनेस के कारक, तो यहाँ पे इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ये सैडनेस दे रहा है आपको, आपके इमोशंस में सैडनेस दे रहा है। और शुक्रदेव जैसे ही चले जाएंगे 28 जनवरी को राहु के साथ, इसके लिए एक डिफरेंट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक, कॉम्बिनेशन में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीकली वीडियोस में। लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ, ये सैड मोमेंट आने वाले समय में आपको ट्रिगर कर सकता है कि आपने और सैड नहीं रहना है। अब कोई भी सिचुएशन हो, किसी तरह के आप वो बाहर निकलना है, उसकी चाहे कोई भी कॉस्ट हो, तो कॉस्ट को पहले मीजर कर ले कि वो कॉस्ट क्या हो सकती है। ऐसा ना हो कि एक टॉक्सिसिटी से निकल के दूसरी टॉक्सिसिटी में चले जाए, यानी कि एक तमस से निकलने के चक्कर में दूसरे तमस में चले जाए, ठीक है, आप कोई नेगेटिव इंसान के साथ ट्रिगर कर जाए। हो सकता है शुरू में आपको सोल लेवल कनेक्शन फील दे, लेकिन आप 31 मई तक आप किसी के चक्कर में ना पड़े, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम सबकी एक फ्री विल है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, दशा महादशा पर। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैरिज के बारे में बात करते हैं, मैरिज क्या बता रहे हैं। देखिए, मैरिज की बात करें तो 7th लॉर्ड सूर्य बनते हैं, 12th हाउस में चले गए। अगर आप बिजनेस के लिए गए हैं कोई इंसान, तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी फॉरेन लैंड में जाके आप फ्लरिश करोगे। अगर आप 7th हाउस का मालिक 12th हाउस में चला गया और आप इंडिया में ही है, सेम सिटी में है, सेम जॉब में चल रहे हैं, सेम ही पैटर्न है आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉस की तरफ लेके जा सकता है। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ट्रिगर कर सकता है, डिप्रेशन वाली स्टेट में जा सकते हो, यानी कि अपने लव रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में कोई इमोशंस नहीं है, आप अपने इमोशंस कहीं और ढूंढ रहे हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, बहुत क्रिटिकल होकर चलने का समय है। आपको अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, देखिए 12th हाउस लेट गो को भी दिखाता है। डे ड्रीमिंग से बचें और इमोशंस, अपने डिजायर को, अनएक्सेसिव डिजायर को, इनप्रैक्टिकल डिजायर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, अबंडेंस आएगा, हीलिंग आएगा, क्लैरिटी आएगा। अदरवाइज दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने इमोशंस को लेट गो नहीं कर सके, अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप नहीं करा, तो 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना ये कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी दिखा सकता है। और हो सकता है अपने स्पाउस के चक्कर में आपको जेल भी जाना पड़े। 12th हाउस जेल का भी होता है, हॉस्पिटल या जेल स्पाउस के चक्कर में जाना हो, तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकती है। उधर मून केतु का एक नेगेटिव ट्रांजिशन, मून की वीक में 2 बार नेगेटिव पोजीशन बनना है, यानी कि 7 में से 4 दिन नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे थोड़े से। तो आपको संभल के चलने की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस लेके चलने की जरूरत है। अपने इन-लॉज के साथ अच्छी बॉन्डिंग के साथ चलें। आपको हो सकता है इन-लॉज के साथ मिलके आपको एक अच्छा एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर कोई वेल्थ आपको मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन-लॉज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं पास्ट टाइम में। अगर अभी भी नहीं बिगड़े हैं तो एक अच्छा मोमेंट है, उनके साथ कोई अच्छी एक ब्लेसिंग से उनकी सीख करने का। डे ड्रीमिंग में ना पड़े, कोई भी इस तरह की डे ड्रीमिंग में ना करें, जितना हो सके प्रैक्टिकल रखें। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मिल सकती है, उसकी वजह से ये ना करें कि आप कोई एक्सपेक्टेशन बांध लें, ठीक है। बहुत कुछ मैटर करेगा नेटल चार्ट पर। वैसे पोजीशन तो बन रही है, हाउस में जो आपके जो घर में जो सिचुएशन वियर्ड हो रखी है, उसको स्मूथ करने का, ठीक करने का बहुत अच्छा एक चांस है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। इस वीक में बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड पहले 8th हाउस में विपरीत राजयोग बनाएगा, केतु के साथ बैठेगा, तो जॉब से डिटैचमेंट, जॉब का छूटना, या जॉब में कोई सडन कोई इवेंट होना, उसकी वजह से आपको सेटबैक लगना, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। 6th लॉर्ड जैसे जाएंगे 10th हाउस में, कहीं ना कहीं मून जैसे 10th हाउस में नीच राशि को जाएंगे। जुपिटर का एस्पेक्ट तो पड़ रहा है, कर्म के कारक, लगन के स्वामी का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिवली ट्रिगर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो नीच राशि में बैठेगा तो कोई ना कोई तो नेगेटिविटी हिट करेगा। उसके बाद घंटाता जोन को क्रॉस करके कलीग्स के साथ डिस्प्यूट्स होना, तो हो सकता है इस वीक में आपके कलीग्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो, अपनों के साथ कोई डिस्प्यूट हो, लेकिन किसी सीनियर के जिसने आपको कभी साथ दिया उसके साथ डिस्प्यूट ना करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छा जेलअप होकर चलें, तो आपके लिए पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अदरवाइज एक नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव तो नहीं करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम बोलूंगा मैं आपके लिए। डिफिकल्ट टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको
हो सके तो अपनी नेटल चार्ट चेक करा लें एक बार, अदरवाइज अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और गुरु के सानिध्य में या स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस दिखाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलें, क्योंकि सैटर्न और शुक्र बहुत ही डिफरेंट तरह के फ्लेयर लेके आ रहा है आपके अंदर। तो आप है क्या उसमें रहें, दिखाने की देख दिखावे के चक्कर में ना पड़े, शो ऑफ के चक्कर में ना पड़े। बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस का मालिक कहाँ पर है, 10th हाउस का मालिक कहाँ चला गया है, मंगल 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 5th हाउस में। 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में चला गया, बहुत अच्छा योग है, लेकिन अपने से 8th पहुंच गया है। अगर आप चिल्ड्रन रिलेटेड कोई, विजन से रिलेटेड कोई, चिल्ड्रन मंत्र चैंटिंग इस तरह के काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कोई बिजनेस है आपका तो बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई आप बच्चों से रिगार्डिंग, शिक्षा से रिगार्डिंग कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अदरवाइज थोड़ा सा टर्बुलेंस थोड़ा सा दिखाई देगा, एकदम सडन अपलिफ्टमेंट या सडन डाउनफॉल आपके नेटल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मून की पोजीशन देखो तो थोड़ी सी क्रिटिकल, थोड़ी डिफिकल्ट दिखाई दे रही है। प्लस शुक्र और शनिदेव का 1st हाउस में बैठना आपकी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहा है। बस शो ऑफ से बचें और अपने किसी फीमेल के या किसी कलीग का या किसी टीम में, आपकी कोई टीम है, कोई वर्कर है फीमेल, उसके साथ कोई गलत एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। राहु 2nd हाउस में बैठ के आपकी वेल्थ को बढ़ा सकता है, लेकिन वो फ्लूक भी हो सकता है। तो आपने अपने कॉन्क्रीट वेल्थ के लिए रेगुलर काम करना है, अपने विजन को बहुत क्लियर कर रखो। 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में चलेगा, आप अपने विजन पे बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अब आपको क्लैरिटी मिल सकती है, यानी कि आप अपने विजन को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है फॉर बिजनेसमैन। बात करते हैं स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट की लाइफ की बात करूँ तो मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, बैठ गए। आपके अंदर पैशन आएगा, ऊर्जा आएगी, लेकिन अपने जोश में होश नहीं खोना है। ऐसा ना हो कि आप पूरी रात बैठ के कोई कार्य कर रहे हैं और आप सुबह फिर पूरे दिन सो रहे हैं। एक बैलेंस बना के चले, रात को 12 बजे तक, 10-11 बजे तक सोएं, फिर सुबह उठें 5-4-5-6 बजे, अपना शांति में सुबह के टाइम में जो एक पीस का टाइम होता है उस टाइम थॉट भी ज़्यादा भागते नहीं है, उस टाइम पढ़ें। फिर बीच में दोपहर के टाइम में पढ़ें, फिर इवनिंग में थोड़ा सा पढ़ लें। तो अपने थोड़े शिफ्ट में 2-2 घंटे का शिफ्ट पढ़ें, 8 घंटे हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि रात को 11 बजे उठ रहे हो, सुबह बैठ रहे हो और 6 बजे तक पढ़ रहे हो और आपका बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, आपका डे शेड्यूल पूरा इम्बैलेंस हो गया। पूरे दिन सो रहे हो, फिर पता नहीं कब नहा रहे हो, कब खा रहे हो। ये थोड़ा सा शेड्यूल करके रखोगे तो शनिदेव भी खुश रहेंगे। और सूर्यदेव 12th हाउस में वैसे मरण कारक स्थान बैठे हैं, तो 12th हाउस में मतलब 12th हाउस में सूर्य ये चाहते हैं कि रात का काम रात में होना चाहिए, सुबह का काम सुबह में। यानी कि सुबह उठने के लिए बनी है, रात सोने के लिए बनी है, तो वो कार्य का आप थोड़ा ध्यान रखें। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करें तो 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठ गया, यानी 9th हाउस का 7th राशि 9th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठना, शनि के साथ बैठना। श्री सूक्तम का पाठ करें आप। श्री सूक्तम का पाठ करके आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा, ग्रोथ आएगा। फाइनेंशियल लेवल पर जो टर्बुलेंस चल रहा था वो कहीं ना कहीं क्लीन अप होने लगेगा, लेकिन उस वेल्थ को आपको बचा के रखना है। वेल्थ आने की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है, वेल्थ आप थोड़ा सा लेके भी आ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पर्सनल लेवल पे दिक्कत परेशानी, कोई ना कोई एकदम सडन कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो हिला के रख रही है, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लक के बारे में बात करूँ तो लक आपके लिए अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट है टाइम, लेकिन अगर आप अपने आप को ट्यून रखते हैं, शनि के मार्गदर्शन में चलते हैं, शनि के लॉ पे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट लॉ क्या है, हार्डशिप एंड डिसिप्लिन। सेकंड क्या है कि फर्स्ट वालों को आपको फॉलो करना है। रेमेडी क्या है, श्री सूक्तम का पाठ करना है। राहु के लिए आपने अपने कम बोलना है, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है। और सूर्य और मरकरी बुध आदित्य योग तो बना रहे हैं, लेकिन 12th हाउस में बना रहे हैं, लेकिन दोनों मरकर एक नीच का हो जाता है 12th हाउस में, एक मरण कारक का स्थान हो जाता है। तो सूर्य को अर्घ दें और सूर्य से डिसिप्लिन सीख लें, ठीक है। रात समय से सोएं, सुबह जल्दी उठें, आप ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हो जाएंगे और दिन के समय में आपको कोई भी किसी भी तरह की इंटीमेसी नहीं रखनी है। इस तरह का आप ये प्रिकॉशंस रखेंगे तो नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, तमस से बचे रहेंगे और अपनी लाइफ में हीलिंग को अट्रैक्ट करते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।